नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा आज का न्यूज मैगजीन। लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैसे मनाएं देश का प्रजासत्ताक दिन? किसानों को मिलेगा ड्रोन के लिए अनुदान। बोतल नहीं, पेपर बॉक्स में मिलेगा पानी। महिलाओं को ट्रेन में मिलेगी आरक्षित सीटें। चलिए जेल चलते हैं पर्यटन के लिए। एक देशभक्त जो प्रजासत्ताक दिन निजी तौर पर मनाता है। आइए मिलते हैं कोल्हापुर के अजीत दरेकर से। 26 जनवरी देश का प्रजासत्ताक दिन। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में देश का झंडा तिरंगा फहराकर इस मौके पर आयोजित एक खास समारोह की शुरुआत करते हैं। वैसे पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन ऐसे समारोह सिर्फ संस्थात्मक तौर पर ही आयोजित किए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो निजी तौर पर इस दिन को मनाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक हैं कोल्हापुर के अजीत दरेकर। वर्षातील या 2 दिवसांनी माझं आयुष्य पूर्णपणे बदललेलं आहे, कारण हे 2 दिवस मला वर्षभर पुरेल एवढी एनर्जी देतात। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को अजीत के घर पर तिरंगा फहराया जाता है और इस बात को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। अपने राष्ट्र ध्वज को अपने घर पर लहराते देखकर एक अनोखी खुशी उन्हें मिलती है। देश में हर नागरिक को ऐसा करना चाहिए, यही अजीत दरेकर की कामना है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के लिए अब मिलेगा आर्थिक सहाय। जानते हैं क्या है ये योजना। देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कृषि में उत्पादन बढ़ सके, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाई जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों को नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक को अपनाना समय की मांग है और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। ड्रोन, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है। ड्रोन नियम 2021 ने देश में नागरिकों और व्यावसायिकों के लिए ड्रोन का स्वामित्व और संचालन करना काफी आसान बना दिया है। अब राष्ट्रीय ड्रोन नीति की भी घोषणा कर दी गई है। अनुमति प्राप्त करने के शुल्क में भी नाम मात्र के स्तर पर कटौती की गई है। कृषि में ड्रोन भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने पानी के इको फ्रेंडली बॉक्सेस पेश किए हैं। लेते हैं इस आविष्कार की ज्यादा जानकारी। पर्यावरण का संकट आज हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भले ही पूरे देश में सिंगल यूजर प्लास्टिक बैन कर दी गई हो, लेकिन आज भी इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ने प्लास्टिक की पानी की बोतल के बजाय इको फ्रेंडली पानी के बक्से पेश किए हैं। पर्यावरण को बचाने की दिशा में इसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। उनकी इस मुहिम को देखते हुए हैदराबाद के कुछ होटलों और अस्पतालों ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह इको फ्रेंडली बक्सों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टेक्निकल एक्सपर्ट सुनीत तातीनेनी और चैतन्य आयनपुरी ने इस स्टार्टअप कैरो वाटर की शुरुआत की है। ये बॉक्स और बैग पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली हैं और इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। उनकी कंपनी ने शहर में कई रिसाइकलिंग इकाइयों के साथ करार किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन बक्सों से धरती या पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। इसके आगे वातानुकूलित ट्रेनों में महिलाओं के लिए बर्थ आरक्षित होंगे। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। महिलाओं को अब ट्रेन में कंफर्म सीटें मिल पाएंगी। इसके लिए भारतीय रेलवे ने स्लीपर और एसी बोगीज में कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं, जिनको केवल महिलाओं को ही दिया जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म सीट न मिलने के कारण यात्रा के दौरान महिलाओं को काफी परेशानी होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है।
अब लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं के लिए कुछ बर्थ रिजर्व रहेंगी। इसके साथ ही महिलाओं को ट्रेन में सुरक्षा भी मिलेगी, जिसके लिए रेलवे ने एक खास प्लान तैयार किया है। अभी तक ट्रेन के अंदर सुरक्षा का जिम्मा रेलवे सुरक्षा बल के पास होता था, लेकिन अब यात्रियों की सुरक्षा में आरपीएफ की मदद के लिए जीआरपी और जिला पुलिस भी सहयोग करेगी। तेलंगाना के एक जेल में पर्यटक पैसे देकर रह सकते हैं। क्या है इस योजना का उद्देश्य, आइए जानते हैं। मलेशिया के दो दोस्त दंत चिकित्सक केनी एनजी और रेस्टोरेटर केल्विन ओंग ने अपने फील द जेल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संगारेड्डी के जेल संग्रहालय में 48 घंटे बिताए। ये बात 4 साल पुरानी है। दोनों जेल जीवन का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने एक योजना के बारे में ऑनलाइन पढ़ा और जेल अधीक्षक संतोष रॉय से संपर्क करने के बाद वे 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए और 2 दिन जेल में बिताए। मूल रूप से संगारेड्डी जिला सेंट्रल जेल हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर मेडक जिले में स्थित है। 3 एकड़ और 9 बैरक में फैले इस जेल को निजामों ने 1796 में बनाया था और सितंबर 2016 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। जेल के डिप्टी एसपी द्वारा शुरू किए गए फील द जेल कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इसके भयावह परिणामों का अनुभव देते हुए अपराध करने से रोकना है। प्रामाणिक अनुभव के लिए पर्यटकों के साथ असली कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें एक वर्दी, एक एल्यूमिनियम प्लेट, एक स्टील मग, बुनियादी बिस्तर और जेल में बना साबुन दिया जाता है। अब तक 47 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।